मंत्र 9 इस सूक्त में सोम पर बात हो रही है। सोम क्या है, इस विषय में चर्चा की जा रही है। सामान्यतः तो हम लोग परिचित हो भी गए हैं। आइए इस नवे मंत्र में भी इसी सोम की चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। ओम सोमो वधूयुरभवत् अश्विना नस्तामुहावरा सूर्याय पत्ते संसन्तीं मनसा सविता ददात्। सोमो सोमः, ये प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन में सोम है। सोम शब्द का अर्थ हम लोग जानते हैं, परिचित हैं। सुधातु सु ऐश्वर्य सुप्रसवे अर्थात सृजन ऐश्वर्य, और सु प्रेरणे धातु है, प्रेरणायाम प्रेरणा करने के अर्थ में। तो सोम शब्द का अर्थ सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा से युक्त, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाला, ऐसा होगा। इस अर्थ में वेद में परमेश्वर का एक गुणवाची नाम सोम भी है। सब जानते हैं कि वेद में परमेश्वर को अनेक नामों से पुकारा गया है। मुख्य नाम ओम है, परंतु अनेक गुणवाची नामों से परमेश्वर को कहा गया है। उन्हीं में एक प्रमुख नाम सोम भी है। तो इस मंत्र में कह रहे हैं सोमो बधूयुः अभवत् अश्विनः ताम उभावरा। सोमो, सोम शब्द देखा, मुख तो सोम था, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा। आगे है बधूयु। बधूयु का अर्थ किया गया है बधू को चाहने वाला। बधू क्या है, ये भी एक प्रश्न है। यही विशेष सावधानी वेद का अर्थ करने में कही गई है। वर्तमान समय में हमारी लोक भाषा में कौन सा शब्द किस अर्थ में कैसे प्रचलित हो गया, ये तो एक अलग शोध का विषय है। उसके लिए अलग से एक विद्या भाषा शास्त्र है। वैदिक भाषा के शब्द क्रमशः संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए वर्तमान बोलियों तक किस रूप में कैसे आए और उनके अर्थों में क्या क्यों कैसे परिवर्तन हुए, यह अपने आप में अलग विद्या है, जिसे भाषा शास्त्र या भाषा विज्ञान कहते हैं। ये भी पूरे विश्व में मान्य एक अलग विद्या है, जिसके विद्वान हैं जो उस पर शोध करते हैं, समझते हैं। दूर के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे सहज भाव से बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं, हम लोगों को तो समझ में भी ना आए सहज भाव से। भाषा शास्त्र के जानकार सुनते हैं तो कई बार वो अपने स्तर पर चौंक जाते हैं कि जो उन्होंने बोला उनको नहीं पता कि ये कितने सुंदर संस्कृत या वेद की कोई सूक्ति है जिसका अपभ्रंश रूप वो बोल रहे हैं सहज भाव से। उन्हें नहीं जानकारी है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी उन तक कैसे पहुंची और उसमें क्या रूप कैसे परिवर्तन। तो वो एक अलग विषय है।
यहाँ इस संदर्भ की चर्चा इस रूप में हुई कि यहाँ पर आया है शब्द बधूयु। बधूयु का अर्थ बधू को चाहने वाला माना जा सकता है। बधू शब्द के पश्चात यू लगा है। वैसे तो यू धातु का अर्थ भी मिलना, मिलाना, अलग करना होता है। तो बधूयु का अर्थ बधू को मिलने वाला भी कर सकते हैं। अब मिलने वाला को चाहने वाला कर दिया तो भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इतना तो हो सकता है। मिलने वाला, चाहने वाला, यदि हम यू धातु से सीधे सीधे इस बधूयु के यू को जोड़ लें, अन्यथा इस गहन गंभीर व्याकरण में यदि प्रत्यय के रूप में यू जोड़ने का अर्थ चाहने वाला होता है, कोई व्याकरणाचार्य हमें बताए तो इस पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, प्राचीनतम भाषा है, तो जो जितना गंभीर अध्ययन करेगा उसको उतनी ही गहन विशद जानकारी होगी। इसमें मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को ऐसी विद्वता की बात नहीं करनी चाहिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ, जो हम नहीं जानते वो नहीं हो सकता। हाँ, ये ठीक है, मूल धातु जब तो हमारे पास स्पष्ट है ही, उससे बहुत दूर असंबद्ध कल्पना करके अर्थ नहीं किया जा सकता। तो बधूयु का अर्थ बधू को मिलने वाला, चाहने वाला, पाने वाला सहज भाव से किया जा सकता है, इतना मान्य है। अब बधू क्या है? वध हन धातु का अर्थ तो मारने वाला भी हो सकता है। यदि इस अर्थ में इसको लेंगे तो बधूयु का क्या अर्थ हो गया? पर थोड़ा सा गंभीरता से ये लगता है विचार करना ही चाहिए। जिन्होंने हमारे वेदायन का भी अध्ययन किया होगा तो सभी शब्दों की व्युत्पत्तियां अनेक प्रकार से वहां दी गई, शब्दकोश में भी दी गई हैं। धातु कोश में वध को हन धातु का ही एक रूप माना गया। हन का अर्थ है मारना, अर्थात हिंसा करना। हिंसार्थक धातुओं में गति का अर्थ निहित होता है, क्योंकि हिंसा में गति तो होगी ही। यह भी स्वाभाविक है। तो यूं कहें कि जैसा कि हमने कहा गत्यर्थक धातुओं में यह सर्वमान्य है, इसमें कहीं कोई विवाद ऐसा न माने कि कोई अटकल लगाई जा रही है। कुछ बातें हैं जो सभी विद्वानों में सर्वमान्य हैं। आज से नहीं, हजारों वर्षों से सभी विद्वान जिस बात को मानते ही आए हैं, तो मानना चाहिए कि वो स्वाभाविक है, वो अर्थ होता ही है। उस पर अनावश्यक शंका करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जिस पर सभी सहमत। जहां मतभेद है विद्वानों में, वहां पर आप अपने विवेक का उपयोग अवश्य करें। किसी एक विद्वान से न बंधे कि बस इनकी बात ठीक है अन्य की नहीं है। ये तो हम कहते हैं, इतनी उदारता हमारे सोच में, विचार में, चिंतन में होनी चाहिए। पर जिस पर सब सहमत हैं उसे स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है। इसी में हम सरलता से बात को समझ सकते हैं। तो वध हन धातु का अर्थ मारना हुआ, तो बधू का अर्थ हो गया मारने वाला। अब बधू इस समय जिस अर्थ में प्रचलित है वर बधू, तो बधू का अर्थ है मारने वाला। इसे आज आप बधू कहते हैं, वो किसे मारे? अब कहेंगे ये तो बिल्कुल अटपटा अर्थ आ गया, हम बधू को किस भाव से देखते हैं, और यहाँ कहा जा रहा है बधू का अर्थ है ये मारने वाला। मारना किसको है?
फोन बज रहा, फोन। भाषा शास्त्र के अनुसार जब आप विचार करेंगे तो ये अनुमान किया जा सकता है, इसे अनुमान ही कह लीजिए। देखिए, भाषा शास्त्र में अनुमान होते हैं और उसकी पुष्टि केवल इस बात से हो सकती है कि वैदिक काल में वेद में ये शब्द आया तो धातुज अर्थ में आया, धीरे धीरे वो लौकिक संस्कृत में, शास्त्रों में, प्राकृत में, अपभ्रंश में कैसे कैसे किन किन अर्थों में उसका उपयोग हुआ। तो ये जो क्रमिक विकास होता है अर्थ का, उसी से उसको समझा जाता है, यही उसका एक प्रमाण कह सकते हैं। अन्यथा तो आप किसी भी शब्द का कोई भी अर्थ आज अपनी कल्पना से कर दें तो वो कल्पना नहीं माना जाता। वेद के शब्द का अर्थ तो धातु के अनुसार ही करना होगा। लोक में जो अर्थ है वो लोक प्रचलन की दृष्टि से, परंपरा की दृष्टि से लोक में स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पर इस पर भी विचार कर लें कि आज हम जिसे वधू कहते हैं, जिस कन्या का विवाह हो रहा होता है या जिसका अभी विवाह हुआ है, उसको हम लोग वधू कहते हैं। वर वधू, वर का अर्थ तो वर्ण करना है, जिसका हमने वर्ण किया है विवाह के लिए वो वर हो गया। ये तो बिल्कुल सीधा सा है, यहां समस्या नहीं आई। वधू का अर्थ है मारने वाला, तो वधू को मारने वाले किस अर्थ में कहा गया, इसको इस रूप में समझें कि वो अपने सभी इच्छाओं, आकांक्षाओं को, सारे संबंधों को, लगाव को, जो अब तक उसके साथ जीवन में जन्म से युवा अवस्था तक थे, एक पूरा संसार, घर परिवार, पड़ोस, मित्र संबंधी, इन सारे भावनाओं, संबंधों को एक प्रकार से मार करके एक नया जीवन स्वीकार करती है। घर परिवार नगर छोड़कर बिल्कुल एक नए परिवार में उसे रसना बसना होता है। तो यहाँ पर उसके इस त्याग के अर्थ में वधू कहा गया। मानना चाहिए उसने अपने पुराने सारे संबंधों, भावनाओं, लालसाओं, इच्छाओं को एक तरह से मार दिया और अपने आप को एक नए जीवन के लिए प्रस्तुत किया। इस अर्थ में उसे वधू कहा गया होगा, यही कहा जा सकता है। वेद में तो शाब्दिक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। वधूजु मारने वाला, मरने वाला, जो भी कह लें आप एक तरह से, यू उसको चाहने वाला, मिलने वाला। आप कह लें कि मृत्यु की कामना करने वाला, ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं वधूयु का। तो इसमें अर्थ किया गया वधूयु, वधू को चाहने वाला या वधू को मिलने वाला, ये अर्थ ठीक है। इस रूप में थोड़ा सा हमें लगा कि वधू शब्द अटपटा है, इसकी सिद्ध कैसे करेंगे, तो उस संदर्भ को हमें जानना चाहिए। इसके आगे है वधूयु अभवत। अभवत हुआ, भू धातु है, क्रिया उपसर्ग है। अभवत अर्थात हुआ। सोमा वधूयु अभवत, सोम वधू को चाहने वाला या पाने वाला हुआ। देखिए, सोम क्या है? सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा है सोम। सोम में एक बात और ध्यान देने की योग है, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा तो हम आपको बताते ही हैं, एक और धातु है, सो धातु भी है। आप कहेंगे भाई जब सो धातु है ही तो वही अर्थ प्रधान होना चाहिए। जी होना चाहिए, परंतु बहुधा ऐसा नहीं होता। सु धातु से भी सोम बन सकता है और सु धातु से सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा अधिक ग्रहण किया गया है। वैसे एक धातु सो है, सो धातु का अर्थ किया है अंत कर्मण। सो अंत कर्मण, सो धातु का अर्थ है अंत करना। जब सोम परमेश्वर का नाम है, परमेश्वर को संबोधित है, तो सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाला तो है, इस सृष्टि का अंत करने वाला भी वही।
सृजन करने वाला, ऐश्वर्य करने वाला, शासन करने वाला, प्रेरणा करने वाला, संचालन करने वाला और अंत में उसे नष्ट करने वाला, उसका अंत करने वाला भी परमेश्वर है। तो सोम का ये अर्थ भी है। अभी ध्यान आया, जब चूंकि ये बधूयु शब्द आ गया तो उसकी संगति बैठाने के लिए यहाँ पर हमें सोम में सो अंत कर्मण धातु को ध्यान में लाना ही पड़ा। तो सोम का ही एक अर्थ अंत करने वाला भी होगा। तो वो अंत करने वाला बधूयु को मारने वाले के, हनन करने वाले की कामना करता है। जब सृष्टि का सृजन होता है, संचालन होता है, और जो हम कहते हैं कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, अंत भी होगा। एक दिन इन सूर्य आदि को भी मरना होगा, पृथ्वी को भी उससे पहले मरना होगा। सबकी आयु है, पृथ्वी की आयु पूर्ण होगी, इसे भी मृत्यु को प्राप्त होना होगा। एक दिन सूर्य की भी मृत्यु होनी है। तो वो परमेश्वर सृष्टि का सृजन, ऐश्वर्य, पालन, संचालन तो करता है, अंत भी करता है, इसलिए भी उसे सोम कहते हैं। देव शब्द की व्युत्पत्ति हम लोग दिव धातु से करते हैं। दिव धातु के बहुत से अर्थ हैं, प्रकाश करना आदि आदि, वो यहाँ नहीं है, तो इतना ही समझ लें। राम शब्द की व्युत्पत्ति रम धातु से दी जाती है, जबकि रा धातु भी होती है, और राम शब्द में रा धातु का भी अर्थ लिया जा सकता है। देव शब्द में दिव धातु होती है, मानते हैं सामान्यतः सभी लोग, लेकिन देव धातु एक अलग से भी होती है जिसकी कोई चर्चा ही नहीं करता। तो कहने का भाव यही था कि सोम शब्द में भी सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा का अर्थ बहुचर्चित है, हम भी बहुधा आपसे कहते हैं, लेकिन सो अंतकर्मण धातु भी है। जब विशेष आवश्यकता हो तो उसे भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो सोम का अर्थ सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा करने वाला और अंत करने वाला परमेश्वर। बधूयु वो वध की, हनन की, मारने की, अंत करने की भी कामना करता है। वो सृष्टि का सृजन करता है, ऐश्वर्य पालन करता है, संचालन करता है, और अंत में अंत करने की भी कामना करता है। सोमा बधूयु अभवत, सोम बधूयु हुआ, वह सोम परमेश्वर अंत करने की कामना वाला हुआ। सृष्टि में किसी अंश की आयु पूरी हुई तो उसकी ये भी कामना, इच्छा हुई कि अब इसको तो अंत भी होना है, वो भी एक निश्चित प्रक्रिया है, उसके अनुसार होगा। और अभुवत अश्विना ताम उभावरा, अश्विना, अश्व धातु का अर्थ व्याप्त होना, व्यापक होना, शीघ्र चलना, शीघ्र पहुंचना। अश्व धातु भोजन करना भी अर्थ है, वो यहाँ गौड़ है, ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो व्यापक और शीघ्रगामी का अर्थ है अश्विना में। अश्विना अर्थात जो व्यापक और शीघ्रगामी है, वह अश्विना ताम, ताम सर्वनाम है, उसको उभा दोनों, वरा वर्ण करने वाला। सोम भी देखिए, सोम उस अंत की भी कामना कर रहा है, अंत करने वाले की भी कामना कर रहा है, वह सोम परमेश्वर। और अश्विना भी परमेश्वर का ही एक नाम है। अनेक मंत्रों में ईश्वर को अश्विना नाम से भी कहा गया है। अश्विना का अर्थ है व्यापक, शीघ्रगामी, वेग से चलने वाला, शीघ्र पहुंचने वाला। इसी अश्व धातु से आशु शब्द बना है, उसका अर्थ ही है शीघ्र। अश्व शब्द बना है जो शीघ्रगामी है, शीघ्रता से जो हमको कहीं पहुंचा देता है, उस प्राणी को अश्व कहते हैं, उसका नाम अश्व रखा गया। तो अश्विना का अर्थ व्यापक और शीघ्रगामी, ताम उसको, उभा बरा, उभा का अर्थ है दोनों, बड़ा अर्थात वर्णीय श्रेष्ठ। सोम भी श्रेष्ठ है, अश्विना भी श्रेष्ठ है। वैसे तो ईश्वर के ही नाम हैं, और इन गुणों को धारण करने वाले हम ईश्वर के उपासकों, विद्वानों, मार्गदर्शकों को भी उन्हीं शब्दों से संबोधित करते हैं।
ये वेद की शैली है। आध्यात्मिक अर्थ में परमेश्वर लक्ष्य है और आधिदैविक अर्थ में हम प्रकृति की शक्तियों को और समाज के उन विद्वानों को भी उन्हीं शब्दों से, उन्हीं गुणों से ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि सोम और अश्विना दोनों ही उसको चाहने वाले और वर्ण करने वाले हुए। सूर्या यत पत्ते संसंति, सूर्या, ये सूर्या पद भी इस सूक्त में पहले भी अनेक बार आता रहा है। सूर्या का भी वही अर्थ है, सु ऐश्वर्येषु प्रसवेषु प्रेरणे, तो सूर्या का अर्थ भी सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा ही है। ये भी ईश्वर का एक नाम है। परमेश्वर को सूर्य नाम से भी संबोधित किया जाता है। बताया है कि आध्यात्मिक अर्थ में तो सूर्या का अर्थ परमेश्वर ही है। आदि दैविक अर्थ में आप सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा जैसे गुणों से युक्त विद्वानों मार्गदर्शकों को भी ग्रहण कर सकते हैं। आदि भौतिक अर्थ में आकाशीय पिंड सूर्य को भी ग्रहण कर सकते हैं। तो सूर्या यत, यत सर्वनाम है जो पत्ते, पथ के लिए, अधिपति के लिए, पथ धातु का अर्थ देखिए, पथ धातु का एक अर्थ तो गिरना है, पतति गिरता है, और पथ धातु का एक अर्थ ऐश्वर्य होना भी है। उसी से अधिपति, भूपति, सभापति, राष्ट्रपति जैसे शब्द बनते हैं, ये पथ धातु से ही तो बन रहे हैं। तो पथ धातु का अर्थ ऐश्वर्य होना, शासन होना भी है। तो यहां कह रहे हैं सूर्या यत पत्ते, जो सूर्या पथ के लिए संसंति, प्रशंसा करती हुई, संस धातु है, इसी में प्रा उपसर्ग लग जाता है तो प्रशंसा बन जाता है, अनु उपसर्ग लग जाएगा तो अनुशंसा बन जाएगा। तो संस धातु है, इसी प्रशंसा के अर्थ में संसंति, प्रशंसा करती हुई, जो सूर्या पथ के लिए प्रशंसा करती हुई। देखिए, इसमें ध्यान देने योग्य मुझे लग रहा है, इसमें यत आया है। यत का अर्थ है जो, लेकिन यह नपुंसक लिंग में है, उभय लिंग में है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में नहीं है। यहाँ वर वधू या उनके माता पिता जैसी कल्पनाएं कुछ लोगों ने इस मंत्र का, इस सूक्त का अर्थ करते हुए की हैं। तो ध्यान देना चाहिए, यदि यहाँ किसी युवक युवती का विवाह हो रहा होता, युवक युवती होते, उनके माता पिता होते, तो जो के लिए यत उभय लिंग नपुंसक लिंग का अर्थ नहीं आता, ये शब्द नहीं आता, यह होता पुल्लिंग में। यदि पुल्लिंग में कहना होता तो यह, ना, स्त्रीलिंग में कहना होता तो या होता, यत नहीं होता। ये तो उभय लिंग नपुंसक लिंग। अब इतनी साधारण सी व्याकरण का थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप वेद का गंभीर अध्ययन कर रहे हैं और वेद के मंत्रों का कुछ अर्थ करके कोई सिद्धांत बनाना चाह रहे हैं और व्याकरण का इतना साधारण ध्यान भी न रखें, तो फिर वेद का सही अर्थ कैसे समझेंगे, ना? तो सूर्या यत पत्ते, जो सूर्या पथ के लिए, ये चतुर्थी एक वचन में पत्ते है, पथ के लिए संसंति, प्रशंसा करती हुई। मनसा, ये तृतीया विभक्ति एक वचन में है, मनसा, मन से, मन के साथ, मन द्वारा, मनन द्वारा, मनन चिंतन द्वारा, विचार द्वारा। तो सीधे सीधे मनसा का अर्थ यदि मन से कह ले, वर्तमान हमारी भाषा में, खड़ी बोली में जैसे हम कहते हैं मन से यह कार्य करो, तो उसी अर्थ में मनसा शब्द वेद में और संस्कृत में आता है। वैदिक भाषा, संस्कृत भाषा में मनसा उसी अर्थ में है। अब वेद में है तो व्याकरण से हम कहेंगे कि मन धातु, उससे मनस शब्द बना और उससे ये तृतीया एक वचन विभक्ति है मनसा। तो मन से, मन द्वारा, मन के साथ ये अर्थ करेंगे तो
मन से सविता ददात। सविता ददात एक साथ इसमें संहिता पाठ में लिखा जाएगा। इसका संधि विग्रह होगा तो हो जाएगा सविता अददात। सविता और अददात का आ, सविता का आ और अददात का दोनों संयुक्त हो गए तो सविता ही रहा, सविता अददात। तो कहते हैं कि जो सूर्या पथ की कामना करती हुई थी, उसको जो सूर्या मन से पथ की अधिपति की कामना कर रही थी, कर रहा था, जो भी माने यहाँ यत आया है कि पथ अधिपति की कामना करते हुए सूर्या को सविता ने, अब देखिए सविता शब्द का भी अर्थ देखिए बहुत महत्वपूर्ण, एक दृष्टि से मंत्र कितना सुंदर है, इसको देखिए। एक शब्द आया सोमो, उसमें भी वही धातु है, सु ऐश्वर्य सु प्रसवे सु प्रेरण, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा, सु अंतकर्मण धातु भी है तो अंतकर्मण का भी वहां ले लिया, ये ठीक है। सूर्या में भी यही सु धातु है, सु ऐश्वर्य सु प्रसवे सु प्रेरण, सुप्रेरणायाम जो भी कहें प्रेरणा के अर्थ में। सविता में भी यही धातु है, सु ऐश्वर्य सु प्रसवे और सुप्रेरणा, प्रेरणा के अर्थ में। तो कहें कि एक प्रकार से सोम सूर्या सविता ये पर्याय हो गए, एक ही अर्थ के शब्द हो गए। तो सविता अददात, सविता ने दे दिया। तो कह रहे हैं कि जो सूर्या पथ की अधिपति की कामना प्रशंसा कर, मन से प्रशंसा करने वाले को सविता ने दे दिया। तो भाव यही है कि देखिए, एक तो आध्यात्मिक अर्थ में तो सब कुछ ईश्वर परक है, सब कुछ ईश्वर ही करता है, वही सृजन करता है, ईश्वर करता है, प्रेरणा करता है, वही अंत करता है, जो कुछ कर रहा है वही कर रहा है। ये तो सीधा सीधा एक सामान्य सा अर्थ आप मान लें, ये सभी मंत्रों में ये भाव समझें। अब इसके यदि आज दैविक अर्थ को देखें जो महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए, आप चाहें तो कहीं कहीं से आज लौकिक अर्थ भी कह लें, जो व्यवहार में हमारे लिए उपयोगी होता है वो यही है कि हमें सोम होना है, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा से युक्त होना है, और आवश्यक पड़े तो अपने दोषों दुर्गुणों का अंत भी करना है। बधुयु हमें अपने दोषों दुर्गुणों के वध करने की, उनका अंत करने की, उनका हनन करने की कामना करनी चाहिए। सोम जो सजन ऐश्वर्य प्रेरणा युक्त है, वो बधुयु वो अपने दोषों दुर्गुणों को मारने की कामना करे। तो हम अपने दोषों दुर्गुणों को मारने की कामना करेंगे, दोषों दुर्गुणों का अंत कर देंगे। अब वक्त हुआ जब दोषों दुर्गुणों को अंत करने वाले हम हो जाएंगे, तब सुना अर्थात व्यापक भाव वाला और शीघ्र कार्य करने वाला, शीघ्र पहुंचने वाला वह परमेश्वर दोनों ओर से हमारा वर्ण करता है, दोनों हाथों से हमारा वर्ण करता है। फिर हमारी कामनाएं, सदिच्छाएं हैं, उत्तम भावनाएं हैं, उन्हें वो पूर्ण कर सकता है। वही कह रहे हैं, जो सूर्या पत्ते संसंतीम मनसा, जो उस अधिपति को, उस परमेश्वर को मन से प्रशंसा कर रहा है। परमेश्वर की स्तुति करें, प्रशंसा करें, मन से करें। स्तुति प्रशंसा का अर्थ एक ही है, जो उसके वास्तविक सद्गुण हैं उनका स्मरण करें, उनकी चर्चा करें, यही स्तुति प्रशंसा करना। सांसारिक जो स्वार्थ के लिए किसी की झूठी कथित प्रशंसा की जाती है, चापलूसी, ये स्तुति प्रशंसा नहीं है। स्तुति प्रशंसा ये है किसी के वास्तविक गुणों का वर्णन करना। इससे लाभ ये होता है जब हम परमेश्वर के वास्तविक गुणों का चिंतन करते हैं, वर्णन करते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, तो वो गुण कहीं ना कहीं हम में भी आते हैं। तो कहते हैं कि उस अधिपति की जब मन से उसकी हम प्रशंसा करते हैं तो स्वाभाविक है उन गुणों को हम धारण करते हैं। तो कहते हैं सविता अददात, फिर वो सविता परमेश्वर
हमको सब कुछ दे सकता है, देता ही है। हमें भी पहले ये अनुमान नहीं था कि इस मंत्र का इतना ऐसा अर्थ अभी किया जाएगा। ईश्वर की इच्छा से, आप सबकी सद्भावना से जो भी संभव हो सका, तो अब हम यहाँ इस मंत्र चर्चा को विराम दें। आप लोगों का जो भी प्रश्न आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। जो नए साथी भी हों वो भी